गौरीपुत्र, स्वर्ग लोक की अनुशासनहीनता की दशा देख ऋषि दुर्वासा भयंकर कुपित तो थे ही, इसी मध्य लौटते समय मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से भी हो गई। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आप यहाँ? हाँ देवराज इंद्र, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट देने के विचार से ही आया था, और स्वर्गलोक की दशा देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वास्तव में आपको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे पास नगों और मूल्यवान धातुओं की अनेक मालाएं हैं, तो फिर मुझे इस पुष्पमाला की क्या आवश्यकता है जो कुछ ही समय में मुरझा जाएगा? हाँ, कदाचित मेरे सखा, मेरे वाहन गज श्रेष्ठ एरावत को यह अत्यंत प्रिय है। एरावत, मुझे अत्यंत खेद है ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है मेरे गजवों के एरावत को भी आपकी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इसे तो ये माला तनिक भी नहीं भा रही। इतना अहंकार, ये तो सर्वथा अनुचित है। ऋषिवर, स्वर्ग में आगमन हेतु आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु मुझे इस समय प्रस्थान करना होगा। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, मुझे अविलंब स्वर्गलोक की रंगशाला की ओर बढ़ने की अनुमति दीजिए। अनुशासन और अपने कर्तव्य को भूलकर नृत्य क्रीड़ा में ही मग्न है। ये क्या? हमारे इतने प्रयासों के उपरांत भी हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्या कर अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं, और अग्निदेव उनके आह्वान को अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सृष्टि में यज्ञ आदि कैसे संपन्न होंगे? हे वायुदेव, रक्षा कीजिए इन दिव्य वायु से। वायुदेव भी अपने समस्त दायित्व भूलकर यहीं स्थित है। वरुण देव और सूर्य देव भी अपने कर्तव्यों के प्रति
जागरूक नहीं। ऋषिवर, किस विचार में डूबे हैं आप? प्रभु जल दीजिए, वर्षा कीजिए हे इंद्रदेव, हमारी गुहार सुनिए। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दें। ऐरावत, राजेंद्र, हे राजेंद्र, अपने कर्म का फल तो लेते जाइए। आपने स्नेहपूर्वक दिए गए उपहार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है। और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के चरम का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। आप सभी देवताओं के व्यवहार का तो क्या, कर्म, धर्म और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया है, और आप अभी भी कर रहे हैं। जिस समय जगत कल्याण हेतु आपको तेज सभा में होना चाहिए, उस समय आप क्रीड़ा और आनंद के लिए रंगशाला में उपस्थित हैं। जब जगत के प्रत्येक भाग से पीड़ित मनुष्य देवताओं से सहायता की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ स्वर्गलोक में आप देवताओं के कानों में मात्र और मात्र अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंज रही है। कदाचित मुझसे ही आपकी योग्यता पहचानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को दिव्य माला का उपहार नहीं, अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए, दंड प्राप्त होना चाहिए। घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड। सभी देवताओं को शाप देता हूं कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्गलोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल का समस्त देवताओं को क्यों दंड दे रहे हैं आप? वो भी इतना कठोर दंड। इस प्रकार तो हम समस्त देवता अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यही उचित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसमें अनुशासन नहीं होता वो किसी भी सुख के योग्य नहीं होता।
क्या हो रहा है हमारे साथ? अकस्मात हमारे वस्त्रों के रत्न आभूषण क्यों लोप होने लगे हैं? देवी लक्ष्मी, देवता श्रीहीन होकर असहाय और दयनीय अवस्था में आ गए। वैकुंठ और स्वर्गलोक दोनों ही निस्तेज हो गए। गौरी पुत्र, प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं के प्रिय आराध्य हरि नारायण भी श्रीहीन हो गए, क्योंकि श्री अर्थात देवी लक्ष्मी को उनके निकट से भी लुप्त होने पर विवश होना पड़ा। इसलिए ना वैकुंठ में अब कोई आभा शेष थी और ना ही स्वर्गलोक में। आक्रमण करो, पराजित कर दो निर्बल देवताओं को। ये कैसी दुर्दशा हो गई हमारी। श्री विहीन होकर हम अपनी शक्ति भी खो चुके हैं और इन असुरों को स्वर्ग में प्रवेश करते देखने के लिए हम विवश हैं। श्रीहीन देवताओं, स्वर्ग पर अब तुम्हारा नहीं, हमारा अधिकार है। हम असुर यहाँ से निष्कासित करते हैं तुम्हें। आप यही सोच रहे हैं ना गौरी पुत्र, कि देवता तो मात्र श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन, धनहीन हुए थे, फिर वो स्वयं को शक्तिहीन भी क्यों मान बैठे थे? नहीं नहीं लंकेश, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि श्री का अर्थ मात्र धनलक्ष्मी नहीं, अपितु अष्टलक्ष्मी है। गौरी पुत्र तो मुझे अपने ज्ञान से चकित कर देते हैं। जो श्रीहीन होता है उनसे अष्टलक्ष्मी माता विलग हो जाती हैं। जो अष्टलक्ष्मी देवियों में प्रथम है वो है माता आदि महालक्ष्मी, अर्थात सौभाग्य की देवी, जिनकी कृपा से ही किसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। अष्टलक्ष्मी माताओं में द्वितीय है माता धान्य लक्ष्मी, भोजन और कृषि से उत्पन्न समृद्धि की देवी है। जिन पर भी धान्य लक्ष्मी माता की कृपा होती है उनके जीवन में अनाज अर्थात भोजन की कभी कोई कमी नहीं होती। मंत्र नुते मंगलदायनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। तृतीय है माता धैर्य लक्ष्मी, जो माता वीर लक्ष्मी के नाम से भी विख्यात है। ये साहस और पराक्रम की देवी है, जो युद्ध में शक्ति और साहस प्रदान करती है।
जिनकी कृपा से हम अपने जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। पाप विमोचिनी साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। चतुर्थ है माता गजलक्ष्मी, जो पशुधन से उत्पन्न होने वाले प्रभुत्व की नियंत्रक हैं। उनके आशीर्वाद से मवेशियों अर्थात पशुधन से उत्पन्न संपदा एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पंचम माता है माता संतान लक्ष्मी, जिनकी कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, और यदि कोई निसंतान भी रहता है तो उन्हीं के आशीष से उसे संतान सुख प्राप्त होता है, और यदि उनकी कृपा ना हो तो संतान होने पर भी उसका सुख प्राप्त नहीं होता। षष्ठम माता है माता विजय लक्ष्मी, जिनकी कृपा से मात्र युद्ध में ही नहीं अपितु जीवन की बाधाओं पर भी विजय पाने में सफलता प्राप्त होती है। और सप्तम माता है माता विद्या लक्ष्मी, जो ज्ञान की नियंत्रक देवी हैं। उनकी कृपा से ज्ञान विज्ञान और कलाओं में ही निपुणता प्राप्त नहीं होती अपितु उचित प्रकार से जीवन यापन करने का ज्ञान भी प्राप्त होता है। और अष्टलक्ष्मी माताओं में अष्टम है माता धन लक्ष्मी, जिनकी कृपा से ही धन और समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टलक्ष्मे नमः। ओम अष्टलक्ष्मे नमः। इसीलिए श्रीहीन हुए देवता माता अष्टलक्ष्मी का आशीष खोकर सौभाग्य, धान्य, धैर्य, ऐश्वर्य, संतान, विजय, विद्या और धन सभी से वंचित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना तो असुरों के समक्ष ही टिक सके और ना ही उन्हें स्वयं पर विश्वास रहा। और फिर असहाय और निराश होकर देवता पहुंच गए अपने प्रिय प्रभु के समक्ष, किंतु उन्हें यह कहाँ ज्ञात था कि वहां भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी।
ये क्या? माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ। माता लक्ष्मी से रिक्त वैकुंठ भी आभाविहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे ज्ञात है कि आप सभी श्रीहीन हुए हैं और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई। वैकुंठ अपना तेज, अपनी दिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा हम पर कीजिए कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हमारी इस घोर विपदा के समय हमें इस प्रकार निराश मत कीजिए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए हमारी। देवगण, कृपा और सहायता की अपेक्षा तो आप उनसे मांगे जिन्होंने आपको इस कठोर दंड से दंडित किया है। प्रभु, वो प्रयत्न हम कर चुके हैं। आप ऋषि दुर्वासा के स्वभाव से परिचित ही हैं। हाँ प्रभु, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के अतिरेक में किसी की भी विनती को अनसुना कर देते। हमारी ये दुर्दशा उसी का प्रमाण है प्रभु। मेरे एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। ये सत्य है कि ऋषि दुर्वासा कभी कभी अपने क्रोध के आवेग में अत्यधिक कठोर हो जाते, किंतु आप सभी को अपनी अनुशासनहीनता का परिणाम समझने हेतु श्रीहीन तो होना ही था। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझा सकता है, तो वो मात्र ऋषि दुर्वासा। लंकेश, तो क्या देवता पुनः ऋषि दुर्वासा के समक्ष जाने का साहस जुटा सके? और क्या ऋषिवर ने ही उन्हें इस विकट स्थिति से पार पाने का कोई मार्ग सुझाया? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वो उपाय तो बता दिया, किंतु उस उपाय को सुनकर देवता तो अचंभित ही रह गए। अपने पूर्व की भूलों के लिए हमें ऋषिवर से क्षमा याचना कर उनसे हमें विपदा से बाहर आने का उपाय सुझाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैंने अपने कर्तव्य के अनुशासन को भंग किया। मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर। मैं अपने कर्म के अनुशासन से भटक गया था। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। हम सभी अनुशासन के पथ से पृथक हो गए थे ऋषिवर। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मैंने अपने कर्म और समय के अनुशासन के साथ साथ व्यवहार के अनुशासन का भी मैंने उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे।
हमारी समस्त भूलों के लिए, हमारी अनुशासनहीनता के लिए हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए ऋषिवर, कृपा कीजिए। सरलता से प्राप्त हुई क्षमा और वरदान दोनों का ही महत्व है। अधिकतर शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। उनसे प्राप्त हुई सीख शीघ्र ही अपना महत्व खो देती है। इसलिए जिन्हें सहजता से सीख प्राप्त होती है, उनके सुपथ के मार्ग से पुनः भटकने की अधिक संभावना रहती है। ईश्वर, हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। धन, धान, धीरज, साहस, ऐश्वर्य, जिसके भी हम योग्य थे, वो सब कुछ गवा चुके हैं। ये सीख हम किसी भी मूल्य पर नहीं भूल सकते। हमें ज्ञात हो चुका है, श्री कृपा हेतु अनुशासन का पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी अब ये तो अवश्य समझ गए होंगे, अनुशासनहीन होने का परिणाम श्रीहीन होना, जिसमें तनिक भी विलंब नहीं होता। किंतु अभी भी अनुशासन का पाठ सीखने हेतु आप सभी को अभी और श्रम करना होगा। जिस प्रकार अपने विचारों का मंथन कर आपको अपनी भूल का आभास हुआ है, उसी प्रकार अपनी श्रीहीन अवस्था से मुक्ति पाने के लिए आपको सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन, वो भी अपनी शक्तिहीन अवस्था में, हम कैसे संभव करेंगे ऋषिवर? तो इस प्रकार देवताओं की अनुशासनहीनता उनके श्रीहीन होने का कारण बनी, जिसके परिणाम स्वरूप सागर मंथन की स्थिति उत्पन्न हुई। किंतु वो भी देवताओं की इस विकट समस्या का सरल समाधान नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, सागर मंथन सरल कदापि नहीं था। श्रीहीन हुए देवताओं में अकेले ही उसे संपन्न करने का सामर्थ्य नहीं था, तो फिर उनके परम हितैषी श्री हरि नारायण ने सुझाव दिया कि इस कार्य में उन्हें असुरों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। किंतु असुर अपने चीर विरोधी देवताओं की सहायता भला क्यों करने वाले थे? ये प्रश्न तो देवताओं के भी मन में उठे थे गौरी पुत्र, किंतु ये भी स्पष्ट था कि इस कार्य में उनका असुरों से सहायता लेना अनिवार्य था। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण की चतुराई से प्रेरित होकर सागर मंथन से जो भी निधियां प्राप्त होने वाली थी, उन्हें असुरों के साथ बांटने का वचन देकर असुरों के साथ संधि कर ली। तो क्या असुरों ने देवताओं का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लंकेश? असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया गौरी पुत्र, किंतु उन्होंने तो अपनी ही एक योजना का निर्माण भी कर लिया था। सागर मंथन से अमृत भी उत्सर्जित होगा, ये बात देवताओं द्वारा छिपाए जाने पर भी असुर स्वयं उसे ज्ञात कर चुके थे और ये निर्णय भी ले चुके थे कि देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त करने के पूर्व ही उस अमृत को अपने अधिकार में ले लेंगे। और इसी विचार से असुर भी देवताओं के साथ सागर मंथन में जुट गए। फिर क्या हुआ लंकेश? तब क्षीर सागर के मंथन हेतु मंदार पर्वत को मथनी एवं नागराज वासुकी को मथनी की डोरी बनने हेतु उनसे अनुरोध किया गया। फिर आरंभ हुआ उस अकल्पनीय अद्भुत घटना
अर्थात महान सागर मंथन का, जिसमें देवता और असुर सम्मिलित रूप से भागी बने। असुराज बलि की, असुराज बलि की, असुराज बलि की। हर हर महादेव, जय श्री नारायण, हर हर महादेव, जय जय नारायण। असुराज बलि की, असुराज बलि की, असुराज बलि की। हर हर की प्रक्रिया आरंभ हो गई लंकेश। हाँ गौरी पुत्र, किंतु वो मंथन आरंभ होते ही रुक भी गया। रुक गया? किंतु क्यों लंकेश? क्योंकि मंदार पर्वत ने अपना संतुलन खो दिया था। कैसा अनिष्ट है ये? मंदार पर्वत अपना संतुलन क्यों खो रहे हैं? देवताओं ने कैसा उपाय किया है? इसमें भी अवश्य असफल होंगे ये। देवताओं, तुमने जिस पर्वत का चुनाव किया है वो इस महान कार्य के लिए अयोग्य है। मेरे विचार से तुम्हें किसी दृढ़ और संतुलित पर्वत का चयन करना चाहिए था। मंदराचल पर्वत की दिव्यता और दृढ़ता पर संकेत मत करो असुरों। वो तो इसीलिए असंतुलित हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें स्थिर आधार प्रदान नहीं कर सके। इसका विचार तो पूर्व करना चाहिए था तुम देवताओं को। व्यर्थ में ही श्रम कराया हम असुरों से। तो अवश्य यही समय रहा होगा जब प्रभु श्री हरि नारायण कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत के आधार बने होंगे। देवताओं ने तो यदि मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु से सहायता की विनती की होती तो वो वहां पहुंचकर अपने हाथों से ही मंदार पर्वत की मथनी बनाकर स्वयं ही संपूर्ण सागर का मंथन कर देते। किंतु देवताओं ने तो श्री हरि नारायण पर आश्रित होने का निर्णय ले लिया और श्री हरि नारायण ने मंथन पूर्ण करने के स्थान पर कूर्म अवतार अर्थात एक दिव्य कछुए का रूप लेकर
मंदार पर्वत को संतुलित भर ही किया। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, 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 हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु श्री नारायण। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। इन प्रयासों का क्या लाभ? देखो देवताओं, पर्वत तुम्हारी ओर झुकने जा रहा है। ये पर्वत तो हमारी ओर झुक रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। जय प्रभु श्री हरि नारायण की जय, श्री हरि नारायण की जय, हरि नारायण की, प्रभु श्री अवतार की जय, प्रभु श्री कुर्मा अवतार की जय। हर हर महादेव, जय प्रभु श्री हरि नारायण, हर हर महादेव, जय प्रभु श्री हरि नारायण। तो जब प्रभु श्री हरि नारायण ने अपने कूर्म अवतार में मंदार पर्वत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, तब उसके उपरांत तो मंथन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, किंतु जैसा ऋषि दुर्वासा ने कहा था, ये इतना सहज नहीं था। शीघ्र ही सागर मंथन की ये महान घटना एक भयावह दुर्घटना में परिवर्तित होने वाली थी, क्योंकि सागर मंथन से जो सर्वप्रथम उत्सर्जित हुआ था वो भीषण विष हलाहल था। जय प्रभु श्री हरि नारायण की जय, श्री हरि नारायण की जय, हरि नारायण की, प्रभु श्री अवतार की जय, प्रभु श्री कुर्मा अवतार की जय।
जैसे कोई विशैला श्याम मेघ सर्वत्र छा रहा हो, जो हमें अपने भीतर लीलने के लिए प्रकट हुआ हो। देवताओं, किस संकट में डाल दिया तुमने हमें? रोको! रोक दो इस मंथन को! ये तो ज्ञात हो हमें कि ये क्या है जो नागराज वासुकी के विष से भी अधिक विशाला है। हलाहल विष है ये, सर्वाधिक विनाशकारी। ये तो हमारा भाग्य है कि विष का मेघ हमारी ओर नहीं बढ़ रहा, किंतु जिस तीव्र गति से यह उत्पन्न हो रहा है, समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर लेगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। हलाहल विष में तो समूचे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी, और किसी देवता में तो क्या, स्वयं श्री हरिनारायण में भी उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई आशा शेष थी तो वो थे मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हरकर सभी को रक्षित कर सकते थे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम दुखियारों के दुख हरिए, हम दुखियारों के दुख हरिए बोले बाबा, हम दुखियारों के दुख हरिए बोले बाबा। हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। प्रभु बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर, हमारी त्रास हरिए, हमारा नाश करिए प्रभु। विषैले विष का पान करने से क्या माँ ने पिताश्री को नहीं रोका लंकेश? उन्होंने प्रभु को रोकने का प्रयास तो अवश्य किया गौरी पुत्र, किंतु जब मेरे प्रभु ने उनके पतिव्रत और सदा सुहागन होने का विश्वास दिलाया तो फिर उन्होंने प्रभु के मार्ग को बाधित नहीं किया, और फिर अगले ही पल जगत कल्याण हेतु प्रभु शिव शंकर शंभु ने उस हलाहल विष को ग्रहण करना आरंभ कर दिया।
कदाचित ये एक अत्यंत ही दिव्य और परमार्थ से जुड़ी घटना थी, प्रभु महादेव द्वारा हलाहल विष का पान कर लेना। किंतु जब माँ को अपने सुहागन होने और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने पिताश्री को हलाहल विष का पान करने से अचानक क्यों रोक दिया लंकेश? आप तो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर तो आपको स्वयं ज्ञात है। और जो ओम ज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः के जाप से आपका स्मरण करते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वो भी सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। तो ज्ञान दाता ज्ञानाय गौरी पुत्र गणेश, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही दीजिए। उचित है लंकेश, किंतु मुझे इस पर विचार करने का तनिक अवकाश दीजिए। समस्त सृष्टि प्रभु महादेव के भीतर ही समाहित है। जो हमें उनके बाहर दिखाई देता है, वो सब वास्तव में उनके अंतर में ही स्थित है। इसलिए माँ ने पिताश्री के कंठ के नीचे हाथ रखकर जिस हलाहल विष का उन्होंने पान किया था, उसे वहीं रोक दिया। जिससे उनके उदर में उतरकर उस विनाशकारी विष का विस्तार समस्त सृष्टि में ना हो जाए। और इसीलिए अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करने वाले प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव। हे नीलकंठ महादेव, आपके इस महात्याग के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु महादेव, हे कृपा निधान, आपने हलाहल विष रूपी महाविनाशक संकट को स्वयं पर लेकर इस जगत की रक्षा की है। सृष्टि धन्य हुई प्रभु आपके इस दिव्य त्याग से। हे नीलकंठ महादेव। प्रभु नीलकंठ महादेव। प्रभु नीलकंठ महादेव की जय। 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 हाँ गौरी पुत्र, इसी प्रकार समस्त सृष्टि को हलाहल विष से रक्षित कर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु महान नीलकंठ महादेव भी बने। लंकेश, एक और जगत के पालनहार
श्री हरि नारायण ने अपनी पृष्ठ को विशालकाय मंदार पर्वत जैसी मथनी का आधार बनाकर इतना कष्ट सहा, तो दूसरी ओर जगत पिता नीलकंठ महादेव ने अपने कंठ में हलाहल विष को स्थित करने का कष्ट उठाया। अर्थात दोनों प्रभु जगत कल्याण हेतु कितना त्याग कर रहे थे ना लंकेश। किंतु गौरी पुत्र, मेरे प्रभु महादेव शिवशंकर शंभु से श्री हरि नारायण की तुलना भला कहाँ संभव है, क्योंकि वो विष आज तक मेरे प्रभु शिवशंकर शंभु के कंठ में ही है। अर्थात संसार को विनाशकारी कष्ट से रक्षित करने हेतु प्रभु तो सदैव जगत की रक्षा एवं पालन करने का कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। यही तो स्वयं ईश्वर का अनुशासन है, उनका दायित्व है। फिर वो ईश्वर, ब्रह्मदेव, नारायण अथवा महेश्वर ही क्यों ना हो, किंतु लंकेश अन्य सभी अवतारों के समान अपने नीलकंठ स्वरूप से भी महादेव ने जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्रदान की कि कभी कभी नकारात्मक विनाशक शक्तियों को प्रभावहीन करने का एकमात्र उपाय है कि जहां वो स्थित है उन्हें वहीं सीमित करना, जिससे वो विस्तार ही ना कर सके। फिर वो अत्यंत विनाशक विष हलाहल ही क्यों ना हो। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। किंतु लंकेश, पुनः सागर मंथन की कथा पर लौटकर मुझे आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। क्या उस मंथन के परिणाम स्वरूप अब माता लक्ष्मी सागर से उत्सर्जित हुई अथवा अमृत कलश? अमृत की प्रतीक्षा तो सुर और असुर दोनों को ही थी। किंतु जिस प्रकार बुद्धि का मंथन करने पर सर्वप्रथम उसमें हानिकारक विचार प्रकट होते हैं, जिन्हें नकारने पर उनसे उत्तम और अंत में हम सर्वश्रेष्ठ विचारों तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार सागर मंथन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। फिर कुछ शेष निधियां, किंतु सागर द्वारा श्रेष्ठतम निधियों का उत्सर्जन अभिशेष था। तो इस क्रम में हलाहल विष के उपरांत कुछ अमूल्य नग आदि प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। फिर जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण। तब प्रकट हुई माता कामधेनु, वो दिव्य गौ माता जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रणाम माता कामधेनु, प्रणाम कामधेनु माता। माता कामधेनु को ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया, जिससे उसके दुग्ध से उत्पन्न घृत का यज्ञ एवं अन्य धर्म कर्म की विधियों में उपयोग हो सके। जय श्री हरि नारायण। उसके उपरांत सर्वाधिक मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि का उत्सर्जन हुआ। श्री हरि नारायण ने सागर मंथन में जो सहायता की थी, उसके लिए उन्हें कौस्तुभ रत्न प्रदान किया गया। और आपको तो ज्ञात ही है गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिवशंकर शंभु तो इन मूल्यवान निधियों से दूर ही रहते हैं। तो जब वो समस्त निधियां ऋषियों और देवताओं के मध्य बांटी जा रही थी, तो क्या असुरों को अपने तिरस्कार का अनुभव नहीं हो रहा था लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, असुरों को शांत रखने के लिए उन्हें भी तो मंथन से प्राप्त हुए कई रत्न आदि दिए जा चुके थे,
किंतु वो तो श्रेष्ठतम निधि की प्रतीक्षा में ही स्वयं को संयमित रखे हुए थे, और अब सागर ने जिसका उत्सर्जन किया उसने तत्काल असुरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और वो थी मदिरा धारण किए हुए देवी वारुणी। और फिर जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, उन्होंने उस पर अपना अधिकार घोषित करना आरंभ कर दिया। महाराज, ये सुंदरी तो हम असुरों को ही प्राप्त होनी चाहिए। हाँ हाँ महाराज, हमारा होगा। महाराज, देवी वारुणी और उनकी सुरा का स्वामित्व हम असुरों का होगा। इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कुवृत्तियां जिनका स्वभाव है, वो असुर मादक सुरा के प्रति आकर्षित हुए, किंतु सुरापान तो पंच महापापों में से एक है, जो उसका पान करने वाले का जीवन ही नहीं, अपितु उस पर निर्भर उसके परिजनों के जीवन को भी नष्ट कर देती है। गौरीपुत्र, सुरा के उपरांत जो निधियां प्राप्त हुईं, वो इस प्रकार हैं। फिर दिव्य पुष्प प्रदान करने वाले पारिजात वृक्ष उत्सर्जित हुए, जिनकी कोंपनें न कभी कमलाती हैं और ना ही मुरझाती हैं। पारिजात वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुए और इंद्रलोक में स्थित किए गए। असुरराज बलि की जय! असुरराज बलि की! हर हर महादेव! फिर प्रकट हुए दिव्य कल्प वृक्ष, जो किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। देवता ही उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी बने, और कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में ही स्थित किया गया। फिर देवराज इंद्र के वाहन महान गज ऐरावत उत्सर्जित हुए, जिन्हें प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के उपरांत देवराज खो चुके थे। ऐरावत के पश्चात एक अन्य दिव्य पशु उच्च श्रवा उत्सर्जित हुए, और तब असुरों की बढ़ती अधीरता का ध्यान कर देवराज इंद्र ने उच्च श्रवा को असुरराज बलि को भेंट कर दिया। अर्थात देवराज इंद्र किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहते थे। नहीं गौरीपुत्र, जहां तक मेरा अनुमान है, इंद्र तो भयभीत थे कि कहीं इस बार अमृत ही न उत्सर्जित हो जाए और असुर उस पर अपना अधिकार न मांग लें। किंतु फिर सागर ने किसे प्रकट किया लंकेश?
ये तो एक अत्यंत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी देवताओं के लिए लंकेश, कि अमृत कलश कहाँ लुप्त हो गया। किसी और को ज्ञात हो या ना हो, किंतु आपको तो ज्ञात था ना गौरी पुत्र। कदाचित आपको उनकी स्थिति पर आनंद आ रहा होगा गौरी नंदन, परंतु देवता और असुर अब दोनों ही दबाव में थे और फिर देवता एवं असुरों के मध्य एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमसे छल मत करो देवताओं, हमें बताओ तुमने कहाँ छिपा रखा है अमृत कलश, अन्यथा तुम में से कोई भी अमृत पान करने हेतु शेष नहीं बचेगा। स्मरण रहे असुरों, हम देवता अब श्रीहीन नहीं रहे, इसलिए हमें कम आंकने की भूल मत करना। बताओ कहाँ है अमृत कलश, उत्तर दो, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं, मेरे और मेरे असुरों के धैर्य की परीक्षा मत लो। मुझे बताओ कहाँ है कलश, कहाँ है अमृत कलश? तुम हमें बताओ असुरों, कहाँ है अमृत? हर हर महादेव! असुरराज बलि की न वो देवताओं के पास है न असुरों के पास। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वो तो किसी और की ही इच्छा से अदृश्य हुआ है। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। न असुरों ने और न ही देवताओं ने, दोनों ने महागणाधिपति जी की पूजा नहीं की थी। ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः। तो आप दोनों को बिना विघ्न के अमृत कलश कैसे प्राप्त हो सकता है? शान्तिरेधि। ओम इस विघ्न से मुक्त होना चाहते हैं तो विघ्न हर्ता प्रथम पूज्य गणेश की पूजा कीजिए। ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मा
देव्यः परिसेव्यमाननं सिद्धयुतं तं प्रणमामि देवम्। तो वहां उस उदर के भीतर है अमृत कलश। अब हम असुरों को इस अमृत कलश को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हे प्रभु महागणाधिपति जी, इस समुद्र मंथन के विशाल प्रक्रिया के पूर्व हम देवताओं से आपकी आरती ना करने का महादोष हुआ है। उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए प्रभु। कल्याण हो। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ये असुर तो धन्वंतरी जी के निकट जा पहुंचे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इन असुरों का इतना तो साहस। देवगण, वो स्थान जहां आपने अर्थात प्रभु गणाधिपति जी ने देवताओं को आशीष दिया था, वो स्थान अब अमृत घटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर ऋषि मार्कंडेय ने प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या कर जीवन दान प्रदान किया था। किंतु अब उसी घाट पे असुरों ने अपनी कपटी योजना के सहारे देवताओं से अमृत चुराने का षड्यंत्र रचा। मैं अचंभित हूँ कि इतनी भक्ति के साथ मेरी पूजा करने के पश्चात भी अंततः असुरों ने पुनः छल एवं प्रपंच का मार्ग ही चुना। हाँ गौरी पुत्र, एक कुटिल कपटी असुर सर्वभानु के कारण अमृत कलश असुरों को प्राप्त तो हो गया था, किंतु उन्हें आपका अर्थात प्रभु गणाधिपति का आशीष कहाँ प्राप्त था। देवताओं का अनुसरण करते हुए असुरों ने देवताओं की ही भांति अग्नि की ज्योति को हाथ में रखकर अग्नि की ज्योति के स्थान पर प्रचंड अग्नि को ही हथेली पर रखकर पूजा की थी, किंतु उनकी भक्ति में निष्ठा नहीं थी और बिना भक्ति भाव के किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्ण श्रद्धा से एक बार भी जपा गया प्रभु का नाम ही सर्वथा पर्याप्त है लंकेश। किंतु तब वो असुर मेरे समान बुद्धिमान नहीं थे, उनकी भक्ति में हीनता थी, इसलिए उनका विघ्न टला नहीं था, अपितु उनके समक्ष एक और बड़ा विघ्न उत्पन्न होने वाला था। असुर सर्वभानु अमृत कलश के साथ पाताल की अतल गहराई में तो पहुंच गया था, किंतु शीघ्र ही अन्य असुर भी वहीं पहुंच गए और अमृत पान करने की मांग करने लगे। और फिर सर्वप्रथम कौन अमृत पान करेगा, वो सभी तो इसी होड़ में उलझ कर रह गए थे गौरी पुत्र। असुर उस अमृत को ना तो देवताओं के साथ बांटने के इच्छुक थे और ना ही पाताल में एक दूसरे के साथ। वो तो ये भूल ही गए थे कि लालच की अति सर्वनाश का आमंत्रण है। हाँ गौरी पुत्र, और उस विनाश का आरंभ हुआ श्री हरि नारायण के हस्तक्षेप से।
देवताओं और देवी लक्ष्मी की गुहार सुन श्री हरि नारायण ने वही अवतार लिया जो भस्मासुर के अंत का भी कारण बना था। प्रभु का मोहिनी अवतार। आपके मामा श्री हरि नारायण को तो स्त्री रूप धारण करने में क्षणिक संकोच भी नहीं हुआ। किंतु उसमें अनुचित क्या है लंकेश? पुरुष के भीतर उसका स्त्री रूप ही उसकी शक्ति होता है। और सत्य तो ये भी है कि पुरुष रूप में महादेव की शक्ति श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है और स्त्री रूप में माँ पार्वती बनकर। और अब महादेव की ही शक्ति श्री हरि नारायण के माध्यम से एक भिन्न अर्थात मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुई थी। तो माया और मोह का प्रयोग कर असुरों को प्रलोभन देकर उनसे अमृत प्राप्त करने हेतु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी अवतार रचा था। आप इतनी शीघ्रता से कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं? अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य है सुंदरी का। जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। वो रहा अमृत कलश, ये हमारा है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इस सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो तो धन्य हो जाऊं मैं। आप सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना?
हाँ हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत, हमारा है। हमारा है अमृत और हम देवता इसे लेने आए हैं। अमृत तो असुरों को प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अमृत हमें सौंप दो। समुद्र मंथन के पश्चात जब असुर अमृत कलश को लेकर पलायन कर गए तो मामा जी श्री हरि नारायण अपने मोहिनी रूप में उसे पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। वास्तव में देवी मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपा था श्री हरि नारायण की वो छलपूर्ण योजना, जिसकी सहायता से उन्होंने सभी असुरों को अपने मुंह के पाश में बांध लिया था। मेरे विचार से आप में से ना तो किसी ने ये अमृत पान किया है और ना ही उसे कभी देखा है। फिर सर्वप्रथम इसे पाने के लिए आप मूर्खतापूर्ण संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप सभी लोग? मैं कुछ समझा नहीं देवी। बहुत सरल बात है। अमृत का घनत्व कलश के तल में अधिक होता है और उसकी सतह पर कम, और अमृत का वास्तविक गुण उसी अंश में होता है जहां वो सबसे अधिक घना होता है, और ऊपरी सतह का द्रव्य तो अधिक प्रभावी नहीं होता। उचित कह रही हूं ना? मुझे इनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास, इसलिए असुरराज होने के नाते मैं सभी असुरों को आदेश देता हूं कि अमृत वितरण देवताओं से आरंभ किया जाए। इस प्रकार मोहिनी अवतार के सौंदर्य से प्रभावित होकर असुरों ने उनकी समस्त अवस्थाओं को स्वीकार किया और उनके द्वारा पुनः छले गए। छल पर विजय तो छल से ही पाई जा सकती है लंकेश। किंतु नारायण भी ये भूल गए थे कि असुर भी छल में किसी से कम नहीं थे। एक एक कर देवता तो अमृत का पान कर रहे हैं, किंतु कहीं हमें प्राप्त होने के पूर्व यह अमृत कलश अमृत से रिक्त हो गया तो? ये देवता नहीं है। हाँ देवी, ये हम में से कोई देवता नहीं है। अमृत पान कर लिया
मैंने। छल किया है तुमने। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे, क्योंकि अमृत पान कर लिया मैंने। किंतु शीश विलग होने के पूर्व स्वरभानु अमृत पान कर चुका था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए उसका अंत नहीं हुआ था। उसके शरीर और उसके शीश जीवित शेष थे, और उसी दिन से सर्वभानु के शीश का नाम पड़ा राहु, और उसके शरीर का नाम हुआ केतु। और आज तक राहु सूर्य और चंद्रदेव के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, और उन्हें प्रभावित कर सूर्य और चंद्र ग्रहण उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ही तो पूर्व के स्वर भानु की योजना विफल हुई थी। और अन्य असुरों का क्या हुआ दशानन? वो अमृत पान से रुकने पर कैसे तैयार हुए? वो कहाँ तैयार हुए, और वो स्थिति एक युद्ध में परिवर्तित हो गई। किंतु अब तो देवता पुनः यथावत हो गए थे। नारायण के छल के कारण और श्रीयुक्त होकर उन्हें बल और अमरत्व दोनों पुनः प्राप्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया। नहीं, मैं अभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। विजय प्राप्ति के उपरांत भी इंद्रदेव अपने सिंहासन पर स्थित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तब प्रथम बार उनकी बुद्धि उनका साथ दे रही थी। सिंहासन ग्रहण करने के पूर्व वो ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी आप सभी अब उचित मार्ग पर लौट आए हैं देवगण और देवराज इंद्र। यह आपका अनुशासित आचरण ही है, जिसके कारण आप सिंहासन पर स्थित होने के पूर्व मुझसे आशीष प्राप्त करने यहाँ पधारे हैं। इस घटना के उपरांत आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया होगा कि जो अनुशासन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, उनकी पृष्ठ श्री हरि नारायण के कूर्म अवतार के समान शक्तिशाली और दृढ़ होती है। वो अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम हो जाते हैं, और जिनके व्यवहार में अनुशासन की शक्ति होती है, वो प्रभु नीलकंठ के समान हलाहल विष का पान करने में भी सक्षम हो जाते हैं। किसी भी कठिनाई का सफलतापूर्वक सामना कर उस पर विजय प्राप्त करने हेतु सबल हो जाते हैं। अब मेरा आशीष आपके साथ है, किंतु स्मरण रखिएगा, ऐसा तभी तक रहेगा जब तक आप अनुशासन का पालन करेंगे। अद्भुत! प्रभु ऋषि दुर्वासा ने तो देवताओं को आशीष के साथ चेतावनी भी दे दी, और ज्ञान भी, जिसके साथ ही उन्होंने उत्तम जीवन का एक नवीन नियम भी स्थापित किया कि अनुशासन जीवन का आधार उसकी शक्ति है, जिसके बिना कभी किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमें ऋषिवर के दर्शन हेतु उनकी स्तुति आरंभ करनी चाहिए लंकेश।
मेरा एक सुझाव है गौरी पुत्र, एक बार मैं आपको प्रभु के समस्त अवतारों की कथा सुना दूं, तब हम एक साथ ही सभी की स्तुति भी कर लेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है लंकेश, जैसे आपको भी भय है कि कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा आपको कोई कठोर शाप ना दे दें। नहीं गौरी पुत्र। किंतु आप क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि आपने तो उनकी कथा ही सुनाई है। कोई भूल कहाँ की है जो आप उनके शाप के भागी बनेंगे। हाँ, सर्वथा उचित कहा आपने गौरी पुत्र, मैंने कोई भूल कहाँ की है। उचित है फिर तो प्रभु की स्तुति आरंभ करते हैं। हाँ, किंतु आइए ना लंकेश। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो। कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा भी मेरे हाथों में प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को देखकर क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे। लंकेश, आप तो स्वयं को प्रभु महादेव के महंतम भक्त मानते हैं, जिसने स्वयं प्रभु से उनके आत्मलिंग प्राप्त किया। फिर अनुशासन प्रियता का उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी भक्ति का प्रमाण दीजिए मुझे। जब तक मैं और मेरे शिष्य नर्मदा नदी से पावन स्नान कर लौटते हैं, तब तक आप मेरे और मेरे सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं। इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं। इसलिए यदि हमारे यहाँ लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। इस निर्जन वन और अल्प समय में प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके 1 सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा। किंतु ऋषिवर और उनके शिष्य यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं, इसीलिए अतिथि सत्कार के नियम का पालन करने हेतु
आपको ये कार्य तो संपन्न करना ही होगा लंकेश। गौरी पुत्र, यहाँ तो मेरे पास यही फल हैं जो मैंने प्रभु के आत्मलिंग पर अर्पित किए थे। यदि मैंने ऋषिवर और उनके शिष्यों के भोज हेतु इन फलों का उपयोग भी किया तो भी मैं उन सभी को एक छोटा सा भी भाग प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा गौरी पुत्र। और यदि मैं एक छोटा सा भी अंश प्रस्तुत करने में सफल भी हुआ तो भला उससे किसका उदर भरेगा? किंतु आपको ऋषिवर की इच्छा पूर्ति हेतु भोजन प्रस्तुत करने का कोई उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा यदि आपने उनका क्रोध जागृत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तो आप स्वयं कर लीजिए लंकेश। गौरी पुत्र सत्य कह रहे हैं। प्रभु ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो कदाचित मुझे भस्म ही कर देगा। क्या ये सर्वथा असंभव कार्य नहीं सौंप दिया? प्रभु शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा ने मुझसे ऐसा निवेदन कर ये कैसी यंत्रणा दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं लंकेश, ये यंत्रणा नहीं, मात्र आपके आराध्य के अवतार का एक छोटा सा अनुरोध है। आपके अनुसार ये छोटा सा अनुरोध है तो उस अनुरोध को पूर्ण करने में आप ही मेरी सहायता कीजिए ना गौरी पुत्र। आप तो विघ्न हरता हैं, सभी के विघ्न हरते हैं, तो मेरा भी ये विघ्न हर दीजिए ना। हे गजानन, आप तो संसार के समस्त संकट हरने का सामर्थ्य रखते हैं। समुद्र मंथन के समय भी आपकी ही पूजा से वो मंथन संभव हो सका था। इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप ही मुझे इस विपत्ति से उभारिए, मुझ पर कृपा कर यहाँ भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। हमारे संवाद में इतनी बार भोजन शब्द का उच्चारण हुआ तो मुझे भी भूख का आभास होने लगा है लंकेश। भूख। लंकेश, मैं इन्हें ग्रहण कर लूं? मुझे ज्ञात है आप मुझे प्रसाद ग्रहण करने से कदापि नहीं रोकेंगे, है ना लंकेश? अरे तो मैं ग्रहण कर ही लेता हूँ। गौरी पुत्र, नहीं नहीं गौरी पुत्र। अत्यंत स्वादिष्ट। गौरी पुत्र, ये कैसा अन्याय है गौरी पुत्र। यहाँ मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और आप स्वयं अपना ही उदर भर रहे हैं। अनुपम स्वाद है इनका। रुक जाइए गौरी पुत्र, रुक जाइए। गौरी पुत्र रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं? गौरी पुत्र, भोजन की व्यवस्था करने के विपरीत आपने तो उसे ही अपना आहार बना लिया जो मेरे पास था। अति उत्तम। ये कैसी सहायता की आपने गौरी पुत्र? जैसे आप तो यही कामना कर रहे हैं कि मैं ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध का भागी बनूं। कुछ भी शेष नहीं रहा। यहाँ निकट में जो भी था वो एकत्र कर लाया था मैं। फिर अब मैं भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? अब प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप से मेरी रक्षा कैसे होगी? और वो आएंगे तो मैं? आएंगे नहीं लंकेश, वो तो आ गए हैं। इतने शीघ्र कैसे लौट आए ऋषिवर? अब दंड स्वरूप उनका शाप पाने के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। तो आपने अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की लंकेश? वैसे भी हमारा उधर भर चुका है और तृप्त होने के उपरांत
मात्र स्वाद हेतु भोजन करना अन्न का अपमान है, जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको भोजन की कोई इच्छा नहीं है प्रभु? नर्मदा नदी में पूजा करते समय हमें ऐसा आभास हुआ जैसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप प्रभु ने तृप्त होकर हमें भी तृप्त कर दिया हो। और सत्य तो यह है कि हमारी जीवा पर अभी भी इस वन के फलों का स्वाद है। अर्थात गौरीपुत्र जिन फलों का भोजन कर रहे थे वो मेरी ही सहायता हेतु था, क्योंकि उन्हीं फलों से ऋषिवर और उनके शिष्य तृप्त हुए। तो ये सब पार्वती नंदन गणेश जी की ही कृपा है। अद्भुत। प्रभु, ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरीपुत्र। फल आपने ग्रहण किए, उधर प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का भरा, और रक्षा मेरी हुई। ऋषिवर, यदि आप भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी अन्य सेवा करने का आदेश दीजिए। मेरे द्वारा प्रभु के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न किया लंकेश ने। आप जो भी अनुरोध करेंगे उसे लंकेश रावण यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने में सक्षम हूं। आपको तो ज्ञात होगा ऋषिवर, लंकेश रावण ने प्रभु शिव शंकर शंभु को प्रसन्न कर उनसे उनका आत्मलिंग प्राप्त किया है, और आपको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का सामर्थ्य है मुझ में। ये सामर्थ्य नहीं, अहंकार है लंकेश। आपके इस अहंकार के लिए आपको दंडित करना अनिवार्य है। तो क्या ऋषिवर मुझे शापित करने जा रहे हैं?
चतुर 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 ज्ञानी चतुर गणेशा। वैसे तो मेरे क्रोध से सदा संसार का कल्याण ही हुआ है, किंतु जब स्वयं प्रभु महागणाधिपति जी यहाँ उपस्थित हैं, तो फिर इस अवस्था में मेरे किसी हस्तक्षेप का भला क्या औचित्य है। लंकेश रावण, प्रभु के आत्मलिंग के साथ आप कभी लंका नहीं पहुंच सकेंगे। आत्मलिंग से वंचित कर मैं तो अभी आपको एक उचित पाठ सिखाने जा रहा था, किंतु पार्वती नंदन गणेश है आपके साथ। मात्र इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। वास्तव में महान हैं गौरीपुत्र, विघ्नहर्ता हैं, जिसका साक्षी आज मैं स्वयं बना हूं। आपने मुझे प्रभु के सभी अवतारों की स्तुति करवाई और अब मैं आपकी स्तुति करने का इच्छुक हूं। आप अपनी इच्छा अवश्य पूर्ण करें लंकेश। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। लंकेश, कहीं आप पुनः मुझे संशय की दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं गौरीपुत्र, ये सत्य है कि संपूर्ण समय मैं आप पर संदेह करता रहा, इसका विचार करता रहा कि आप मेरे समर्थन में हैं भी अथवा नहीं। किंतु अब मैं स्पष्ट समझ गया हूं कि आप इस यात्रा में मेरे मित्र, मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। आज का दिवस ढलने में अधिक समय शेष नहीं है गौरीपुत्र, किंतु आज मैं सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका अवश्य पहुंचूंगा। ऋषि दुर्वासा का वचन कदापि सत्य नहीं होगा, फिर भले ही कोई भी मेरे समक्ष क्यों ना आ जाए। ये वचन आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है लंकेश, और अहंकार तो सदा ही विनाशकारी होता है। लंकेश, महादेव के एक अवतार की कथा तो मुझे भी ज्ञात है, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि अहंकार सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है और अपने अहंकार से अहंकारी जीव स्वयं अपना ही विनाश करता है। हाँ गौरीपुत्र, ये तो प्रभु अवधूत की कथा है, जिनके क्रोध से तो इंद्रदेव के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया था।
आपको प्रभु के इन अवतार की कथा ज्ञात है गौरीपुत्र, इसलिए आपके मुख से ही उनका वर्णन सर्वथा उचित होगा। प्रभु के इन अवतार की कथा तो मैं सुनाऊंगा। मूषक जी आप? प्रणाम प्रभु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूषक? वो मैंने प्रभु गणेश जी की स्तुति का श्रवण किया तो मुझसे रहा नहीं गया। और तुम हमारा पीछा करने लगे? पीछा? नहीं लेकिन मैं तो आपके साथ चल रहा था। किंतु आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के मित्र हैं आप। तो मैं भी उनका मित्र और सेवक होने के कारण आपका भी तो मित्र हुआ ना। इस कथा के मुख्य पात्र केवल देवराज इंद्र और महादेव ही नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री गणेश भी हैं। तो ये कथा सुनाने का असर मैं कैसे खो सकता हूँ? उचित है मूषक जी, आप ही हमें ये कथा सुनाइए। अवश्य प्रभु। तो सुनिए, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के पुनः लौटने के पश्चात श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्विवाह होने जा रहा था और उनके विवाह की संपूर्ण तैयारी भी हो गई थी। सभी उस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अति उत्साहित थे, मेरे प्रभु गणेश जी भी। किंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था। क्या था वो मूषक जी, बताइए।